हाँ भैया सुनो रे, हमने वर्क एंड एनर्जी करा था, वर्क एंड एनर्जी करा था। देखिए ये थोड़ा सा पुराना बता रहा हूँ, पिछली क्लास में तू नहीं आया था। अच्छा चलो फिर भी, अब क्योंकि अब सारा हो जाएगा ना यही में। वर्क क्या होता है, जब फोर्स अप्लाई होता है और डिस्प्लेसमेंट आता है, मतलब ऑन अप्लाइंग अ फोर्स चेंज इन पोजीशन अकर्स, तो इट मींस की वर्क इज सेड टू बी डन, है ना। अगर तू दीवार को धक्का मार रही है और दीवार नहीं हिल रही तो वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा। तू कार को धक्का मार रहा है, सोच रहा है घसीट के अपने घर ले जाऊंगा, पर कार हिली नहीं तो कोई वर्क हुआ नहीं। अगर कार हिल जाती तो वर्क होता। तो ये फोर्स लगाया और उसी की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ही, अबे फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन इज डिफाइंड एज द फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, चुप हो जा। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यूनिट है जूल। क्या है? जूल। अब एक जूल, 1 जूल कब होगा? जब 1 न्यूटन फोर्स लगे, 1 न्यूटन फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर, तो हमारा क्या हो गया? 1 जूल वर्क हो गया। देखिए 1 जूल वर्क की डेफिनेशन, 1 जूल वर्क इज डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, ये हम पुराना कर चुके हैं एक बार, वैसे ही फिर भी हम बात कर रहे थे। अब हम फिर कर रहे हैं बात वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरोध में, पृथ्वी की ग्रेविटेशन के अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब ऊपर जा रहे हैं, मतलब हम कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं। अब तो बताया पृथ्वी, अर्थ जो है हर चीज को अपने तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है ना, तो उसमें जो ऊपर फेंक रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? हाइट। अरे जो हाइट है वही तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मान ले तूने एक चीज ऊपर, बॉल ऊपर फेंकी, तो जितना वो ऊंचे गई वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, हाँ या ना। अब वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, यहां फोर्स पता क्या होता है? एम इंटू जी होता है। और देखो जी एम इंटू जी कहां से आ गया? एम इंटू जी, जरा एक चीज देखिए, ये मैंने आपको बताया था कल, मास इंटू जी, मास को जी से मल्टीप्लाई करते तो वेट बन जाता है। देखिए वेट इज ए फोर्स, पता है आपको? वेट इज ए फोर्स। हम कहते हैं तेरा वेट कितना है, वेट बोला फोर्स। अब जी फोर्स कैसे है? क्योंकि वेट इज दैट फोर्स, वेट इज दैट फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। वेट कौन सा फोर्स है? हर चीज को खींचती है, उसे उसको फोर्स ही तो है, वेट इज अ फोर्स। समझ आया? मास होता है मटेरियल कंटेन्ड इन द बॉडी, कि आपकी बॉडी में जो मटेरियल है, जब तेरे शरीर में जो खून है, हड्डी है, मांस है, या जो भी है, सिर पे जुए हैं, जो भी है, मतलब एवरीथिंग, नहीं समझे? वो क्या हो गया? हो गया मास। तो उस मास को जिस फोर्स से पृथ्वी नीचे खींचती है उसे वेट कहते हैं। ठीक है, तो ये वेट क्या हो गया? एम इंटू जी, क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, और h हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो इसका फार्मूला हो गया mgh। क्या हो गया? mgh। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया mgh। ओके जी, चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, और एक होता है जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? कि जिस जगह में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। जिस डायरेक्शन में तू धक्का मार रहा है या फोर्स लगा रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव वर्क हो गया। अरे पॉजिटिव का मतलब समझ रहा है? जहां तू चाह रहा है वहीं तो हो रहा है। क्या है? इधर बैठ जाओ। अब जरा सुन, तो
अगर हम एक गाड़ी को ये बच्चा इधर धक्का मार रहा है और मोशन भी उधर हो रहा है तो कौन सा वर्क हुआ? ठीक है, व्हेन वी किक ए फुटबॉल इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ किक्ड, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क हुआ। फोर्स क्या बोल रहा है? नेगेटिव वर्क होता है कि हम जिस तरह फोर्स लगा रहे हैं उसका उल्टा वर्क हो रहा है। तो मुझे ऐसा कैसे होता है? होता है भैया, कई केसेस में होता है। जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन का मैंने दिखा रखा है। फ्रिक्शन किस वजह से होता है? ये रफनेस है। ये क्या है? ये रफनेस हमें दिखाई दे या ना दे, ठीक है। तू एक साइकिल चला रही है, देखिए मैं साइकिल बना रहा हूं, कैसे बनेगी? बन गई? सुन, अब इस पे तू चल रही है, तो इधर फोर्स, इधर मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट कहां हो रही है? इस डायरेक्शन में हो रही है। जबकि फ्रिक्शन का जो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या फोर्स है? जो कि मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है। रोकने की कोशिश करता है ना। अगर तू पैडल मारना बंद कर दे, अगर तू पैडल मारना बंद कर दे, थोड़े समय बाद तो साइकिल रुक ही जाएगी। अरे ना रुकेगी क्या? क्यों रुकेगी? क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि हर तरह के मूवमेंट को रोकता है ड्यू टू रफनेस, है ना। तो फ्रिक्शन का फोर्स तो इधर जा रहा है, मूवमेंट उसके अगेंस्ट हो रही है, तो नेगेटिव वर्क हुआ या नहीं हुआ? अरे हाँ या ना बोलो। चलिए, अब एक होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क, जीरो वर्क क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि फोर्स भी लग रहा है, मोशन भी हो रहा है, फिर भी वर्क डन जीरो है। जीरो तो मुझे कैसे भाई? वो ऐसे, कैसे? ऐसे कि अगर फोर्स और मोशन के बीच में 90 का एंगल हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, मतलब फोर्स भी लग रहा है, मोशन भी हो रहा है, तो वर्क डन जीरो होगा। अब जी ऐसा कौन सा एग्जांपल होता है? जैसे एक कुल्ली है, एक लड़का है, कुल्ली है, नाम नहीं बताऊंगा इसका। तो अब ये देखिए, ये कुली ने ये बोझा उठा रखा है, ये फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड, बोझ, वेट, और चल कहां रहा है? ये उस तरफ चल रहा है, तो 90 का एंगल हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका वर्क डन जीरो हो गया। अबे मैं तो बोझा ढोक ढोक के थक गया, वो बेचारे थक गया, और हम क्या कहेंगे? वर्क डन क्या है? जीरो। क्यों जी? अन्याय है ना उसके साथ। अरे अन्याय है। और लाइफ में देखो क्या होता है, जब वेन एवर समथिंग मूव्स इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में घूमती है। सर्कुलर पाथ समझते हो? कि जैसे आप ये देखिए, अर्थ के चारों तरफ, ये अर्थ है, अर्थ के तरफ सैटेलाइट घूम रहे हैं, और सर्कुलर पाथ में घूमते हैं ना। अब तो कुछ देखो जरा क्या है, ये यहाँ से अब ये इरेज हो जाएगा? अब तो नहीं होगा ना इरेज। अच्छा, ये पहले सेव कर रखा था तो भी हो जाता है? सेव करा हुआ भी हो जाता है? अच्छा चलो देखो, फिर दोबारा बना रहा हूं। ये क्या है? ये एक पाथ है, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट इधर जा रहे हैं, और सैटेलाइट क्यों मूव होते हैं? कौन से फोर्स की वजह से? बताओ, मैंने बताया था। यस, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स से सैटेलाइट मूव कैसे करते हैं, ये हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। नहीं मत बता, जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो हम तो सीधा वर्क एंड एनर्जी शुरू कर दिया हमने, जबकि पहले ग्रेविटेशन चैप्टर आता था, पर क्योंकि डिमांड थी बच्चे की, तो इसलिए हम वो करने लग गए। और जिस बच्चे की डिमांड थी वो आया भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं।
देखिए अब फोर्स इधर को लग रहा है, मोशन इधर हो रहा है, उसमें 90 का एंगल हो गया कि ना हो गया? 90 डिग्री एंगल, अरे ना हो गया के? तो ये जो है ना, ये वर्क डन 0 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा सुनिए, ये वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। देखिए भैया, ओए, अरे आगे समझ में, वर्क डन 0। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन आए, सुनिए, ये क्वेश्चन लिखना है, डिफाइन वर्क की डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन 1 जूल समझा दिया मैंने आपको। व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है? mgh। एक्सप्लेन करना है इसे। व्हाट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क, गिव एग्जांपल। ओके, अब हम आगे बात कर रहे हैं एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी की। एनर्जी क्या चीज होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या चीज है?